नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया और इस अंतरिम बजट को पेश करते हुए उन्होंने देश के विकास को आगे नई दिशा देने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं, जिसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के भी उन्होंने कई अहम बातें की है। तो आज के बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने देश में रेल कॉरिडोर को आगे बड़े स्तर पर विकसित करने को लेकर के जो अहम घोषणाएं की हैं, उस पर अगर हम ध्यान दें तो निर्मला के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है और सही दिशा में जाती हुई अर्थव्यवस्था को नया रूप देने के लिए देश में जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बड़े स्तर पर विकसित करने की योजना है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें देश में अलग अलग तरीके से जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें विकास किया जाएगा और 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे। इन 3 नए रेल कॉरिडोर को शुरू करने की घोषणा के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज़्यादा खर्च करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार पिछले वर्षों में यही देखा गया है। इतना ही नहीं, न केवल 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू करने की उन्होंने घोषणा की है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि देश में जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं, उनको हवाई मार्गों से जोड़ा जाएगा और लक्षद्वीप को लेकर के नई परियोजनाएं शुरू होंगी ताकि वहां पर्यटन का बेहतर तरीके से विकास हो। इतना ही नहीं, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराने को लेकर के आज के बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वहीं देश में जो फ्यूल है उसके लिए बायोफ्यूल को समर्पित योजनाएं लाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ रेलवे और नौवहन यानी कि जो समुद्र मार्ग है उसको जोड़ने पर जोर दिया गया है ताकि जो माल का आवागमन होता है, जब बाहर से समुद्र मार्ग से कोई माल अपने बंदरगाहों पर आए या भारत से कहीं बाहर भेजने को रहे, तो रेल और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए इस योजना को विकसित करने की योजना है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि देश के में 3 नए कॉरिडोर बनाने की भी आज घोषणा की गई है और इन रेल कॉरिडोरों के तहत देश में रेलवे के विकास को नए रूप दिए जाएंगे, जिससे जो रेल के माध्यम से माल ढुलाई का काम होता है उस माल ढुलाई के काम में और ज़्यादा बेहतरी की जाएगी। 3 रेल परियोजनाओं में सुधार करने को लेकर के पीएम गति योजना के तहत काम किया जाएगा और इसके तहत माल भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा और हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ विमान कंपनियां 1,000 विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ सकती हैं। तो देश में जो परिवहन और माल ढुलाई है, इसे एक नया रूप देने के लिए आज के बजट की जो प्रमुख घोषणाएं रहीं, उसमें चाहे रेल कॉरिडोर बनाने का निर्माण हो या फिर जो रेलवे के डब्बे हैं उन्हें नए स्तर से वंदे भारत ट्रेनों के डब्बे के रूप में परिवर्तन करने की योजना हो या फिर बंदरगाहों और रेलवे को जोड़ने की एक दूसरे से जो योजना है, ये कुछ ऐसी घोषणाएं रही हैं जो भविष्य के भारत की झलक दिखलाने के लिए आज के बजट में निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजटीय भाषण में कई बातें कही हैं। इतना ही नहीं, आज के बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ने को लेकर के कई अहम घोषणाएं की गई हैं। दरअसल मौजूदा समय में देश के जो टियर 1 श्रेणी के शहर हैं, यानी कि जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर हैं, उन शहरों में तो हवाई मार्गों को बेहतर तरीके से जोड़ा गया है। लेकिन जो मध्य छोटे शहर हैं और टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के शहर हैं, या फिर ऐसे शहर जो तेज़ी से विकसित होकर के टियर 2 और टियर 3 श्रेणी के शहरों में आ रहे हैं, उन शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ने के लिए और यहाँ हवाई आवागमन को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करने की भी आज घोषणा निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में की है। तो अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि आज के इस बजट घोषणा के बाद इसका जो भविष्य में रूपरेखा हमारे देश के ऊपर पड़ेगा, तो चाहे वह रेल कॉरिडोरों का निर्माण हो, चाहे सड़क और बंदरगाहों को जोड़ना हो या फिर टियर 3 और टियर 2 शहरों में हवाई मार्गों को उन्नत करने की योजना हो, इन सब की रूपरेखा आगे आने वाले वर्षों में कैसे क्रियान्वित होती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।